ये सभी वीडियो देखने के लिए YouTube पर टाइप करें पुलिस पाठशाला, जाएं मेरे चैनल पर और उसके बाद टैप करें प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग, करंट अफेयर्स, एग्जाम प्रिपरेशन। जय दोस्तों, मैं हूं सौरभ जैन और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। सड़क परिवहन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं रेल से संबंधित, वो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट है, कुछ इतिहास है रेलवे का, पूरे वर्ल्ड का इतिहास है और उसके बाद इंडिया का इतिहास है कि कैसे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ। तो भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे है। भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1853 को हुई थी। सीधा सीधा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब की थी? तो आपका आंसर होगा कि 1853 को की गई। और इसके बाद ये मुंबई से थाने के बीच ये पहली ट्रेन जो थी वो चलाई गई थी 1853 में। और विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में चली थी। ये देखिए 1825 ईस्वी और ये 1853 ईस्वी। लगभग उस समय इंडिया जो था ब्रिटेन जो था उसका गुलाम था। ब्रिटेन में 1825 में रेलवे चलती है और जो भारत में 1853 में। क्यों इतनी जल्दी? क्या जरूरत थी कि इतनी जल्दी इंडिया जैसे एक गुलाम देश में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए? तो इसका कारण ये था कि इंडिया से जो भी सामान था, जो इंटरनल पार्ट था, इंडिया का आंतरिक भाग था, उससे जो समुद्री बंदरगाह है वहाँ तक ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ का माल बंदरगाह तक और बंदरगाह से फिर यूरोप तक पहुँचाया जाए। तो 1825 में ब्रिटेन के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में सबसे पहली रेलवे चली 1825 में। और इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को भी आपस में रेलवे से जोड़ दिया गया था। तो आपको दो डेट याद रखनी है। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली रेल कब चली? तो 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। और कहाँ से कहाँ तक जो ट्रेन थी वो चली? मुंबई से लेकर थाने के बीच में। इसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। और जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि वो संपत्ति भारत सरकार की हो जाना। तो 1950 में वो संपत्ति पूरी की पूरी भारत सरकार की हो गई, क्योंकि ब्रिटेन के टाइम पे बहुत सारे जो निजी लोग थे उनने भी उसमें पैसा लगाया हुआ था। तो भारत सरकार ने उनको उनका शेयर देके पूरी की पूरी रेलवे खरीद ली और फिर रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो जाता है 1950 में। सन 1917 के पहले रेलवे का अलग बजट पेश किया जाता था। अभी तक रेलवे जो था वो उसका बहुत भारी भरकम बजट होता था बाकी विभागों की तुलना में। इसलिए ब्रिटिश टाइम से ही रेलवे के बजट को जो अलग से जो वित्त बजट होता है उससे अलग पेश करने की एक शुरुआत थी। लेकिन अन्य विभाग थे उसके बजट रेलवे से कई गुना अधिक हो गए। इसी वजह से ये बिल्कुल इरेलेवेंट हो गया कि रेलवे के बजट को अलग से पेश किया जाए। इसलिए रेलवे के बजट को भी मुख्य बजट के साथ में मिला दिया गया। तो 2017 में रेलवे बजट को मुख्य बजट के साथ में मिला दिया गया। इसके बाद भारतीय रेलवे के प्रबंधन तथा प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारतीय रेलवे बोर्ड की होती है। और रेलवे बोर्ड ही पूरी जो रेलवे है उनका क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। इसलिए पूरे इंडिया को 17 रेल मंडलों में विभाजित किया गया है और हर रेल मंडल का एक जो मुखिया होता है वो महाप्रबंधक होता है। आपने खासकर ध्यान दिया होगा कि रेलवे पे लिखा जाता है ऊपरा रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ये लिखा होता है। तो ये क्या है? उसी मंडल की जो विभाजन है उसी के तहत उन ट्रेनों का जो संचालन होता है, उनका प्रबंधन होता है, उस ट्रेन पर उसी मंडल का नाम लिखा जाता है। तो ये 17 मंडल हैं। और खासकर अगर आप रेलवे का एग्जाम देंगे या अन्य एग्जाम भी देंगे तो उसमें इस जो ये पूछा जाता है कि कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 17 में। और उनका मुख्यालय कहाँ पे है ये आपसे बिल्कुल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद करना है। उत्तर रेलवे ये है क्रमांक रेलवे और मुख्यालय। ये रेल मंडल है, यहाँ पे रेल मंडल एवं उसके मुख्यालय। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई, मध्य रेलवे मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे मालेगांव महाराष्ट्र, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद UP,
दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली पश्चिम बंगाल, पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद तेलंगाना, पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर यूपी, पूर्व उत्तर रेलवे गोरखपुर यूपी और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर राजस्थान, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ और कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता। ये सबसे नया रेल मंडल है। पहले 16 हुआ करते थे, लेकिन कोलकाता मेट्रो रेल को भी एक नया मंडल बना दिया गया। इस तरीके से 17 मंडल अभी भारत में काम कर रहे हैं। इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन तथ्यों को आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है? वो है विवेक एक्सप्रेस, जो नवंबर 2011 से स्टार्ट हुई थी और ये असम के डिब्रूगढ़ से, असम में जो डिब्रूगढ़ है यहाँ से वो कहाँ तक जाती है? सीधे कन्याकुमारी तक जाती है। और इससे पूर्व कौन सी थी? इससे पूर्व थी हिमसागर एक्सप्रेस, जो हिमसागर एक्सप्रेस इससे पूर्व सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी, जो जम्मू तवी से, इस जम्मू कश्मीर से कहाँ तक जाती थी? कन्याकुमारी तक जाती थी। लेकिन अभी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। और ये कितनी दूरी तय करती है? विवेक एक्सप्रेस जो सबसे लंबी है 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। और जो इसके पहले जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस थी वो 3726 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इसके बाद नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट के बीच चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस, इसमें कौन सी है? ये अभी हम लोगों ने विवेक एक्सप्रेस की बात की। इसके बाद इससे पूर्व थी हिमसागर एक्सप्रेस। और अब हम लोग बात कर रहे हैं गतिमान एक्सप्रेस की। तो गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलवे है वर्तमान में। सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी दूरी करती है विवेक एक्सप्रेस और सबसे तीव्र गति से चलने वाली है गतिमान एक्सप्रेस। और इसकी अधिकतम गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह 5 अप्रैल 2016 से ये प्रारंभ की गई थी गतिमान एक्सप्रेस। इसके बाद इसके पहले अगर देखा जाए तो इसके पहले जो सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलवे थी वो थी दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से भोपाल तक चलती थी। दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस वो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन थी और इसकी जो अधिकतम रफ्तार थी वो 130, 135, 140 हुआ करती थी। और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है या सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कहाँ पे है? रूस में है। और यह है रूस के लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। लेनिनग्राड जो है रूस के पश्चिमी छोर पर है और जो व्लादिवोस्टॉक है वो रूस के पूर्वी छोर पर है। तो यहाँ तक ये जाती है और ये 9438 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जो सबसे लंबा रेल मार्ग है पूरे वर्ल्ड का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? लेनिनग्राड जो मॉस्को के उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में है, और यहाँ तक व्लादिवोस्टॉक तक जो लगभग उत्तर कोरिया के पास में है, वहाँ तक ये जाता है। भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन, अब याद रखना सबसे इसके पहले जो ट्रेन थी वो भाप के इंजन से चलाई जाती थी। फिर भाप किससे? कोयले से पैदा की जाती थी। इसके बाद फिर डीजल से चलने वाली आई और डीजल के बाद फिर अब विद्युत से चलने वाली ट्रेन आ गई है। तो आपको याद रखना है कौन सी स्ट्रीम से चलती थी सबसे पहली, कौन सी इलेक्ट्रिक इंजन वाली थी। और इसके बाद तो जो सबसे लंबा रेल मार्ग है पूरे वर्ल्ड का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? लेनिनग्राड जो मॉस्को के उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में है, और यहाँ तक व्लादिवोस्टॉक तक जो लगभग उत्तर कोरिया के पास में है, वहाँ तक ये जाता है। भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन, अब याद रखना सबसे इसके पहले जो ट्रेन थी वो भाप के इंजन से चलाई जाती थी। फिर भाप किससे? कोयले से पैदा की जाती थी। इसके बाद फिर डीजल से चलने वाली आई और डीजल के बाद फिर अब विद्युत से चलने वाली ट्रेन आ गई है। तो आपको याद रखना है कौन सी स्ट्रीम से चलती थी सबसे पहली, कौन सी इलेक्ट्रिक इंजन वाली थी और कौन सी स्टीम से चलती थी, डीजल से चलती थी। तो वो भारत की पहली विद्युत ट्रेन थी, वो कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को
और ये बॉम्बे बीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। इसके बाद बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी, अभी ये मालगाड़ी थी, और जो प्रथम सवारी गाड़ी थी वो कौन सी थी, अभी याद रखना है, प्रथम सवारी गाड़ी ये कौन सी थी, डेक्कन क्वीन। ये डेक्कन क्वीन थी जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी 1930 में। आपको डेट याद नहीं करनी है, महीना याद नहीं करना है, साल याद करना है। 1930 में पहली विद्युत से चलने वाली पहली सवारी गाड़ी, और 1925 में विद्युत से चलने वाली पहली मालगाड़ी चली थी। और यह है भाप इंजन। लेकिन विश्व का सबसे लंबे समय तक जो काम आने वाला जो भाप इंजन है वो कौन सा है, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन है जो विश्व का सबसे लंबे समय तक चलता रहा। और 1 मार्च 1969 को, यह है 1 मार्च 1969 को, आपने राजधानी एक्सप्रेस है उसका नाम सुना होगा, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये शताब्दी एक्सप्रेस थी। तो राजधानी एक्सप्रेस थी, तो सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस थी वो कब चलाई गई थी, 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा, पश्चिम बंगाल का जो हावड़ा है उसके बीच में चलाई गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है, समझौता एक्सप्रेस है, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, लाहौर से अटारी बॉर्डर तक, पाकिस्तान के लाहौर से इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है अटारी, वहाँ तक समझौता एक्सप्रेस चलती है। दोनों के बीच समझौता ऐसा मान सकते हैं। एक समझौता एक्सप्रेस हुई, एक इस रास्ते से जाती है और एक थार रेगिस्तान के रास्ते जाती है, जो कहाँ से जाती है, मुनाबाव बाड़मेर से गोगरा पार, ये सिंध, जो इंडिया का ये वाला भाग है आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग, इसमें यहाँ से यहाँ तक जाती है। तो इंडिया के मुनाबाव बाड़मेर जिले से कोगरा पार सिंध के बीच में चलती है। इसके बाद 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस, अब ये तो हम लोग बात कर लिया हमने भारत पाकिस्तान की, और ये किसके बीच में चली थी, चितपुर ढाका के बीच में। ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश में। तो कहा जाए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है, पीएससी में पूछा भी गया था। तो इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। कब चलाई गई, 2008 में, और कहाँ से, चितपुर पश्चिम बंगाल से और ढाका के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद एक रेलगाड़ी बीमा योजना 1994 में लागू की गई। इसके बाद कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ना है। कोंकण रेलवे जो है वो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें चलाया जाता है कोंकण रेलवे। तो यह महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाता है। आपको ये पता होगा कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब किस में आते हैं, पश्चिमी घाट में आते हैं। कुछ भाग जो तमिलनाडु का है वो भी पश्चिमी घाट में आता है। मडगांव से कहाँ तक जाती है, गोवा के मडगांव तक, और कहाँ से प्रारंभ होती है, महाराष्ट्र के रोहा से। और इस ट्रैक की लंबाई कितनी है, 741 किलोमीटर है। और इस रेल मार्ग पर पहली जो ट्रेन चली थी वो 1998 में, 26 जनवरी 1998 में चलाई गई थी। और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो इतने राज्य हैं। कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को की तरफ से शामिल किया गया है। इंडिया के जो 3-4 रेलवे हैं, माउंटेन रेलवे, उसके नाम से इसको भी शामिल किया गया है। अलावा ये कुछ परियोजनाएं हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे, और खासकर इसमें कुछ मेट्रो परियोजनाएं हैं। भारत के इन भागों में मेट्रो की स्थापना की गई है और संचालन किया जा रहा है। और फिर हम पढ़ेंगे कि अन्य देशों में जो रेलवे है उसकी क्या स्थिति है, और वो क्या क्या जो पॉइंट हैं जो हम लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद कोलकाता मेट्रो रेल है। ये कुछ मेट्रो रेल हैं जो पूरे इंडिया के और वर्ल्ड के भी हैं, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे भारत में मेट्रो का विकास हुआ और कैसे वर्ल्ड में मेट्रो का विकास हुआ, भारत में किन किन शहरों में मेट्रो चल रही है और किन किन शहरों में प्रस्तावित है। ये अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो हम लोगों से वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोलकाता मेट्रो रेल। ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे पुराना मेट्रो रेल है। और इसके बाद जो दिल्ली मेट्रो रेल है वो इंडिया का सबसे सफल मेट्रो रेल है। और वर्ल्ड में जो लंदन मेट्रो है उसके समान, लंदन मेट्रो पूरे विश्व में सबसे अच्छी मेट्रो सेवा मानी जाती है, और उसके समान ही दिल्ली मेट्रो को भी माना जाता है। दिल्ली मेट्रो चलिए पढ़ते हैं कोलकाता मेट्रो। तो 1972 में बनी है योजना, 1975 में इस योजना पे अमल होना शुरू हुआ, और कब बन के स्टार्ट होने लगी है, 24 अक्टूबर 1984 को बन के तैयार हो गई, और रेलवे का इस पर मेट्रो का ऑपरेशन होने लगा। और अगर इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो 16.45 किलोमीटर है, और ये दमदम से ट्रॉलीगंज तक स्टार्ट की गई थी। तो ये इंडिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा है।
इसके बाद आते हैं दिल्ली मेट्रो रेल। इसको डीएमआरसी जो होता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वो इसको संचालित करता है। और यह परियोजना जापान तथा कोरिया की कंपनियों के सहयोग से प्रारंभ की गई थी और जापान और कोरिया की कंपनियों ने सहयोग किया था। ये भूमिगत रेल भी और साथ साथ में ये जो सड़क होती है, सड़क के ऊपर कुछ जो ओवर ब्रिज बनाए गए हैं और उस पर रेलवे बनाए गए हैं और रेलवे पे मेट्रो चलती है। तो ये दोनों का मिश्रण है, भूमिगत भी है और साथ साथ में भूमि के ऊपर भी है। और ये 25 दिसंबर 2002 को ये 30 हजारी से सहादरा, ये दो जगह हैं, इनके बीच में मेट्रो रेल सबसे पहली दिल्ली में चलाई गई। इसके बाद बेंगलुरु मेट्रो रेल, इसकी जो शुरुआत थी वो 20 अक्टूबर 2011 इस नम्मा मेट्रो के नाम से हुई। नम्मा मेट्रो के नाम से इसकी शुरुआत की गई और इसका जो ढांचागत सुविधाएं होती है, जो आधारभूत इसकी जो संरचना है, उसका निर्माण जो है जापान के सहयोग से किया गया है। इसके बाद है मुंबई मेट्रो रेल। मुंबई में मेट्रो भी है और मोनो भी है। मेट्रो जो होती है वो दो पटरियों पे चलती है और जो मोनो होती है वो केवल एक पटरी पे चलती है। उस पर दो पटरियाँ नहीं होती, उस पर केवल एक पटरी होती है और उसी पटरी पे ये मोनो रेल चलती है। इसलिए मोनो मतलब होता है एक, इसलिए इसको मोनो रेल कहा जाता है। तो मुंबई की अगर मेट्रो रेल देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। और मोनो रेल देखा जाए तो मोनो रेल स्वतंत्र भारत की, या भारत में बोला जाए तो पहली ये मोनो रेल है और पहली है और अभी सबसे नई है। तो ये कहाँ पे 2014 में मुंबई में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको याद रखना है कि मोनो रेल जो होती है वो केवल एक पटरी पे ही संचालित होती है। इसके बाद इसकी संपूर्ण जो परियोजना है वो 19.17 किलोमीटर की थी और शुरू होने पर, अगर इसकी संपूर्ण परियोजना शुरू हो जाए, अभी ये थोड़ी सी कम है, और अगर ये पूरी परियोजना जो इसकी क्षमता 19.17 किलोमीटर, अगर ये पूरी हो जाएगी तो ये विश्व की दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना बन जाएगी। कौन सी? मुंबई मोनो रेल प्रोजेक्ट। इसके बाद जापान के ओसाका में सबसे पहला कौन सा है? जापान है। जापान के ओसाका में 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर, वो वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉरिडोर है। और इसके बाद कौन सा होने वाला है? अपना मुंबई का मोनो रेल कॉरिडोर। और बस इसमें खास क्या होता है, इसमें जगह थोड़ी सी कम होती है, मेट्रो रेल की चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है क्योंकि एक पटरी पे चलती है। इसको चलाना आसान होता है, लागत कम आती है, और जहाँ पे भीड़ कम है या क्षमता कम रखनी है तो वहाँ पे मोनो रेल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जनरली ये पूरा जो रोड होता है, रोड के ऊपर सिर्फ एक पिलर बनाना होता है, उसी पिलर पे ये मोनो रेल का पूरा जो रेलवे है उसका निर्माण किया जा सकता है। इसलिए जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र ज़्यादा हो, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो सड़क पे, उसके ऊपर मोनो रेल का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। और 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का निर्माण वर्तमान में दूसरा है। सबसे पहला कौन सा है? जापान का है ओसाका, और जापान का टोक्यो जो है वर्ल्ड में अभी सेकंड है। लेकिन अगर ये 19.17 किलोमीटर बन जाती है मोनो रेल तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी मोनो रेल, सेकंड सबसे लंबी मोनो रेल परियोजना हो जाएगी। और इसके अलावा मोनो रेल कहाँ कहाँ पे है? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत जो है विश्व में 7वां ऐसा एक देश है जहाँ पे सार्वजनिक जो परिवहन होता है उसके साधन के रूप में मोनो रेल का प्रयोग किया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में 7 ऐसे देश हैं जो मोनो रेल का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों की अगर मेट्रो सेवाओं की बात की जाए तो अन्य देश के अन्य मेट्रो की, अपने ही देश के जयपुर, चेन्नई, लखनऊ में भी मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध हो चुकी हैं। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे, इंदौर, इन शहरों में जो है मेट्रो का जो परियोजना है वो निर्माणाधीन है। और विश्व की अगर सबसे पहली मेट्रो की बात की जाए तो विश्व की सबसे पहली मेट्रो कौन सी थी? लंदन मेट्रो थी। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 10 मई 1963 को की गई थी। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो रेल है कौन सी है? ये लंदन मेट्रो है और इसकी लंबाई कितनी है? 402 किलोमीटर है। और चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल परियोजना है और इसकी लंबाई कितनी है? 434। तो आपको याद रखना है सबसे विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? लंदन में चली। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल कौन सी है? शंघाई मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो विश्व का सबसे लंबा है, ये 434 किलोमीटर लंबा है। जबकि अगर इंडिया से बात की जाए तो इंडिया के पास सिर्फ 16.45 कोलकाता का है और दिल्ली का भी अब विकास हो रहा है, लेकिन इतना नहीं है, इसके बहुत ही लंबा है 434। और उसके बाद जो बिट्स में जो सेकंड है वो कौन सा? लंदन मेट्रो है, जहाँ पे इसकी लंबाई कितनी? 402
किलोमीटर है। और इंडिया में जो रेलवे है, रेलवे के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेशन बढ़ाने के लिए विश्व का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया है? बड़ौदा, गुजरात में खोला गया है, जहाँ और खोला जाएगा। तो ये पूरे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ रेल से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाए। ये रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। और जैसे अमृतसर दिल्ली सारी पंजाब एक्सप्रेस है, वो सीसीटीवी से युक्त, सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं उससे युक्त होने वाली पहली रेलगाड़ी है, जिससे जो भी कुछ घटनाएं होती हैं वो सब चीज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। और नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, ये वाईफाई की सुविधा वाली पहली रेलगाड़ी है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी की। जैसा कि आप नाम लग रहा होगा, अंत्योदय मतलब सामान्यतः वो उनसे प्रभावित होगी इस विचारधारा से, गरीबों की, ये गरीबों के लिए ही होगी अंत्योदय। गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस केरल के एर्नाकुलम से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक ये जाएगी। मतलब कहा जाए कि इसमें पूरे जनरल के डब्बे ही लगे रहेंगे और इससे गरीबों की यात्रा सुगम होगी, गरीबों को सीटें ज़्यादा उपलब्ध होंगी। ये सन 2017 से इसका प्रारंभ किया गया है और यह है अगरतला अखौरा रेल मार्ग। अगरतला आपको पता होगा त्रिपुरा में है और अखौरा पश्चिम बंगाल में है। तो अगर देखें, जैसे ये आप देख रहे होंगे इस मैप में, ये पश्चिम बंगाल है और ये अगरतला है, त्रिपुरा है। अगर त्रिपुरा जाने के लिए हम लोगों को पूरा ऐसा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र जाते हुए फिर यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ आना पड़ता है, तो कितना लंबा रास्ता पड़ता है। तो बांग्लादेश के सहयोग से ये ट्रेन जो है वो बीच बांग्लादेश से होते हुए निकलेगी, बांग्लादेश इसकी अनुमति देगा। और तो पूरा हो जाने के बाद कोलकाता से आगरा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1650 है। वो लगभग 3 गुना घटकर 560 किलोमीटर हो जाएगी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग है जिसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ से जाएगा? बांग्लादेश से जाएगा, जिसको आपको याद रखना है, अगरतला अखौरा रेल मार्ग। इसके बाद मैंने अभी बताया था कि कुछ भारत के जो माउंटेन रेलवे हैं, माउंटेन रेलवे मतलब ऐसे रेलवे जो पहाड़ियों पे चलते हैं, उनको यूनेस्को की सूची में, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इसमें 4 रेलवे हैं। तो 4 रेलवे कौन कौन से? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसको टॉय ट्रेन कहा जाता है, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे चलती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से मुंबई का है, ये माउंटेन रेलवे नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई के महाराज का जो स्टेशन है, CST इसको कहा जाता है, इसको भी शामिल किया गया है। अब बाकी ये दोनों हैं, ये माउंटेन रेलवे है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको ब्लू माउंटेन रेलवे भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है। और कालका शिमला रेलवे, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, इसको भी टॉय ट्रेन कहा जाता है। ये जनरली नैरो गेज होती है, जिसमें जो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो ½ मीटर होती है, आधा मीटर होती है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे 1998 में स्थापित किया गया था, जो वर्ल्ड के सबसे पुराने और ढलान वाले ट्रैक में से एक है। यह जो कन्नूर है, कन्नूर से ऊटी के बीच में चलते हैं। अगर तमिलनाडु में आप ऊटी जाएंगे, कोयम्बटूर के पास में ऊटी है, तो उनके बीच में कौन सी माउंटेन रेलवे चलती है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे चलती है। और अगला ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे के द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेलवे गीत को अपनाया गया। जैसे राष्ट्रगीत होता है, राजकीय गीत होता है, ऐसे ही रेलवे का गीत है। और यह हमें प्यारा है भारतीय रेलवे से, हमें प्यार है भारतीय रेलवे से, ये रहा रेलवे का गीत। तो ये माउंटेन रेलवे हैं, 3 माउंटेन रेलवे हैं और एक CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इनको मिला के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया है। तो आप इनको याद रखें। यहाँ से रेलवे तक का लगभग जितने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे इस चैप्टर में। इसके बाद वायु परिवहन और जल परिवहन बचता है, तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं आपको जल्दी ही भेज दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।